इतना बजट ही नहीं है बिहार में, कहाँ से क्या करें। क्वेश्चन फिर से कीजिएगा, कॉल आपका तो सही मीट को ही कर दीजिए, फ्लैट मूड में। रेडी। सत्ता दल के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर जो गली गली गांव गांव घर घर जाकर के जो हल्ला मचा रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, जबकि बिहार के 75 से 80% लोग बाहर रहते हैं अपनी रोजी रोटी को लेकर के। अगर बिहार में लाया जाए तो उतना बजट कहाँ से लाएंगे प्रशांत किशोर? आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज़ कहता है क्या है, वो है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जो आप कहीं से भी पैसे को अर्निंग करने का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो बिजनेस है। बिजनेस अगर आप बिहार में लाइएगा, रोज़गार लाने के लिए सबसे पहले आपको फैक्ट्रियाँ लगाना पड़ेगा। छोटी छोटी उद्योग अगर लगाते हैं, उस उद्योग की जो मुनाफा होगी ये आपको बजट के रूप में आएगा। भाई इसको समझना पड़ेगा। अब केवल आप भीख की तरह केंद्र से मांगते हैं पैसा, मुझे कर्ज दे दो, मुझे कर्ज दे दो, मैं बांटूंगा। आपके पास जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आप केवल बांटने का काम कर रहे हैं, केवल मांग के काम कर रहे हैं, उससे नहीं चलता है। आपको आपका माइंडसेट वहां पे है, सत्ते वाले का माइंडसेट वहां है कि वहां से मांगा वहां बांटा, मांगा बांटा, करना कुछ नहीं है, बीच में एक बिचौलिया का काम कर रहे हैं। लेकिन हम प्रशांत किशोर जी का कहना है कि भैया हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम बिल्डअप करेंगे, हम आपको वहां पे युवाओं को रोजगार देंगे, काम देंगे, उससे जो मुनाफा होगा उससे पैसे आएंगे, उससे हम बिहार बदलने का काम करेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है भीख मांगने की, हम सब मिलकर अपना काम करेंगे। आप एक चीज समझ लीजिए, जब आपके घर में ब्याह शादी कहीं कुछ होता है तो आप किसी दूसरे राज्य से पैसा मांग के लाते हैं, बिहार सरकार से पैसा मांग के लाते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, 10-50 सारी चीज़ लाते हैं, काम करते हैं, जो काम बजट पैसा होता है उस बजट बनाते हैं, उस बजट से जो पैसे उससे शादी विवाह करते हैं, कोई काम करते हैं। तो बजट बनाना पड़ता है, बिहार के लोगों को बनाना पड़ेगा। जो हमारा सरकार जब बनेगी मैं सरकार बनाएंगी, ये सत्ता लोग केवल क्या कर रहे हैं, अभी मांगने का काम कर रहे हैं, बिचौलिया का काम कर रहे हैं। ये चीज़ बंद होने वाला है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन जनसुराज के पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी का बी टीम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, आप समझ लीजिए बी टीम मैं सुन रहा हूँ तब से। भाई एक आप युवा से बात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए अगर एक युवा जो अभी बिहार में है, हर एक युवा शिक्षित है, बिहार के हर एक युवा शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है। अभी देख लीजिए बिहार में 99% युवा इतना है जो चाह रहा है बिहार बदले। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि पार्टी कौन सा है, उनसे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सत्ता में कौन लोग बैठे हैं, उनसे को ये मतलब है कि आप केवल बिहार बदलना चाहिए। स्थानीय नेता जो है वो छवि का अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, इससे मतलब है। क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी बिहार में? लगता है भाई ऐलान कर दिया भैया 243 सीट पर लड़ेंगे। अगर 243 सीट पे वो लड़ रहे हैं और 10-15 सीट ही सिर्फ आया तो फिर किसके साथ वो नेचुरल हो जाएगा? ये नेचुरल हो जाएगा, जो प्रत्याशी जीतेंगे वो नेचुरल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो एक मेन फंडामेंटल है कि अर्थ नहीं तो फर्श, अर्थ नहीं तो फर्श। अगर हम लोग बनाएंगे तो एक स्वतंत्र सरकार बनाएंगे जिससे हम लोग पूरी तरीके से काम कर पाएँ। हमें ये नहीं चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम ये बताओ, तुम अपना आइडिया दो, तुम अपना आइडिया दो। अगर तुम्हारे दूसरे दल में इतना अच्छा आइडिया रहता तो बिहार को अभी जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर लिए होते। इसलिए हमको एक जो हमारा बिल्ड आइडिया है हम उससे अपना डेवलप करना चाहेंगे, ना कि जो अभी सत्ता में कोई जीतेंगे हमारे साथ 10-20 जो भी जीत जाए उन लोग को हम लोग भी बोलेंगे। प्रशांत सर तो बोल ही दिए, हम लोग भी बोलेंगे भैया आप जो है तत्काली जो है दूसरे समर्थन ले लीजिए, आप दूसरे में जाइए, अपने नेटवर्क का काम कीजिए। आपको अच्छा है, आप अच्छे काम कीजिए, अपने क्षेत्र में कीजिए, लेकिन हमको सरकार जब बनेगा पूरी तरह से हमारी विजय होगी, उस समय नेटवर्क सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार। लेकिन जो भरोसा करके जो वोट देगा उसको क्या मिलेगा? देखिए भरोसा करके आप वोट दीजिए, तो अगर आपको भरोसा अगर अपने प्रत्याशी पे है तो आपका प्रत्याशी अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। अगर आपका प्रत्याशी अच्छा नहीं रहेगा तो आपके लिए काम नहीं होगा, चाहे जनसुराज का हो चाहे किसी और का हो। लेकिन आपको एक चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ, मेरा जनसुराज गारंटी देता है, आदरणीय प्रशांत किशोर गारंटी देता है, और तमाम जो ये बिल्डअप अभी हमारे साथ टीम है, हमारा पूरा बिहारवासी है जो जनसुराज को चाह रहा है, जनसुराजी है, वो आपको वादा करता है कि अगर बिहार में जनसुराज की सरकार बना तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। और बिहार के साथ साथ जो है अभी अपना पूरा भारत देश बदलेगा। जो अभी जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी की बात कर रहा था एक आदमी, जो भारत की जीडीपी अभी बहुत ग्रो कर गया। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछ दिया कि भारत की जो कर्जा वो कितना ग्रो कर गया। भाई 100% यानी 80 लाख करोड़ रुपये जो था वो अभी 80 हो गया है। इतना करोड़ों लाखों करोड़ों रुपये की जो है कर्ज हो चुका है, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको पैसा चाहिए, आप हमको दे दीजिए 50,000 कर्ज, आपसे 50,000 कर्ज ले लेंगे, मेरे जेब में 50,000 रुपये हो जाएगा, मेरा जीडीपी बढ़ गया। लेकिन कर्जा लेके बढ़ गया, ये चीज़ नहीं समझ रहा है। इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा हमारे बिहार वासियों को, हमारे युवाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।